अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ख़ास तौर पर इस बात के ऊपर जिक्र करेंगे कि भारत किस लाइन पर चल रहा है और बार बार एक्सपोज होने के बावजूद स्कैंडल सामने आते रहते हैं, सबूत प्रूफ सामने आते रहते हैं, लेकिन भारत बाज नहीं आता। जिस तरह डिसइंफो लैब पूरी दुनिया में एक्सपोज किया, इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से 15 साल से पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंडा था उसको एक्सपोज किया, और पाकिस्तान ने सबूतों के साथ जो यूएन में डोजियर दिया, तो उसके बाद एक और नया धमाका हुआ है। इसी तरह की इसी लाइन के ऊपर चलते हुए भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कश्मीरियों तक को नहीं छोड़ा, जो भारतीय कश्मीरी हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर जो कश्मीरी हैं उनको भी नहीं छोड़ा, उनकी भी भारत जासूसी करता पकड़ा गया है। और ख़ास तौर पर जो अहम है और जो कि अलार्मिंग किस्म की चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल सीनियर ऑफिशियल जो हैं 150 के करीब, उनका डाटा जो है वो भी चोरी किया गया, हैक किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल की तफसीलात जो है वो आज की वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, और थ्रू आउट वीडियो जो मैं बातें करूंगा, जो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, वो एक रिपोर्ट है। जिस तरह डिसइंफो लैब एक रिसर्च इदारा है और ये तमाम तर जो मामलात हैं इनको देखता है, इसी तरह एक सिक्योरिटी फर्म है जिसका अमेरिका के अंदर है, अमेरिकन सिक्योरिटी फर्म है, और इसका नाम है लुकआउट। तो पूरी जो इंफॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा ये इस लुकआउट फर्म की रिपोर्ट है जो उसने जारी की है 2021 में। तो ये उस रिपोर्ट के मंदिरजात होंगे जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। इस सिक्योरिटी फर्म की जानिब से कहा गया है कि दो स्पाईवेयर जो है वो यूज़ किए गए हैं भारत की तरफ से, और भारत के अंदर से और जनूबी भारत जो है उसके अंदर से ये यूज़ किए गए हैं। ये किस तरह भारतीय हुकूमत और भारतीय एजेंसियों के साथ लिंक करते हैं ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, और ख़ास तौर पर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर किस तरीके से मोदी सरकार ने वहाँ का इलेक्शन जो है उसको रिग करने की कोशिश की और कौन सा टैक्टिक यूज़ किया, वो आज की वीडियो में आखिर में आपको जाकर मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा बेस दे दूं। एक स्पाईवेयर जो है ये एक तरह का वायरस होता है जो आप किसी भी मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, और अगर वो यूज़र जो मोबाइल इस्तेमाल करने वाला है वो इसके ट्रैप में आ जाता है, तो फिर आप उसका डाटा जो है वो बासानी हैक कर सकते हो, आप उसको किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हो। अब इस सिक्योरिटी फर्म की जानिब से जो कहा गया है, उसने कहा है कि हमने दो स्पाईवेयर जो हैं वो डिटेक्ट किए हैं जो कि पाक फौज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, पाकिस्तानी अवाम का जो आम यूज़र है उनका डाटा भी ये ले रहे थे, और ख़ास तौर पर इसमें जो न्यूक्लियर ऑफिशियल्स हैं, मतलब कि जो एटमी प्रोसेस है, एटमी प्रोग्राम है पाकिस्तान के, उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश की जाती रही, और बहुत सारे ऑफिशियल्स का डाटा जो है इन दो स्पाईवेयर्स के थ्रू वहाँ पर उन्होंने निकालने की कोशिश की है। और हु नोज़ कि ये तो एक रिपोर्ट है जो कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, मजीद इदारे इन्वेस्टिगेट करेंगे, पाकिस्तान इन्वेस्टिगेट करेगा तो पता लगेगा कि कितना डाटा ये चोरी कर चुके हैं, और बराह रास्त इसमें भारत इन्वॉल्व है। अब इसमें जो ग्रुप है उसकी बात कर लेते हैं कि इसके पीछे ग्रुप कौन सा है जो कि ये काम कर रहा है। ये एक प्रो इंडियन ग्रुप है जो कि बहुत अरसे से, तकरीबन 2013 से ये एक्टिव है, और भारत की जो भारतीय सरकार है, मोदी सरकार है, उसके एजेंडे को बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करता है। कन्फ्यूशियस के नाम से ये ग्रुप है, ये इसका नाम है, 2013 से ये मुतहरिक है। और ये जो स्पाईवेयर, ये दो जो नाम इसका मैं आगे आपको बताता हूँ, ये स्पाईवेयर जो यूज़ किए गए हैं 2020 के बाद से ये यूज़ किए जाना शुरू हुए। इससे आपको 2020 का जो कुछ होता रहा और उससे पहले 2019 में जो कुछ हुआ 27 फरवरी और उसके बाद के जो मामला थे, उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये किस वजह से, किस सेंस में ये इतना ज़्यादा एक्टिव जो है वो नज़र आए। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि साउथ एशिया के दीगर ममालिक, चाइना और दीगर जो साथ में हमसाया ममालिक हैं, वहाँ भी ये जो स्पाईवेयर हैं इनका इस्तेमाल करते हुए ये डाटा को हैक करने की कोशिश करते रहे हैं। अब स्पाईवेयर जो दो हैं उनका नाम क्या है, एक सनबर्ड है और एक हॉर्नबिल है। अब ये कोई भी स्पाईवेयर आता है, कोई भी वायरस आता है, तो उसको कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो एक सनबर्ड नाम दिया गया है और साथ में हॉर्नबिल का नाम दिया गया है।
अब ये है कि ये एक तो स्पाईवेयर है, एक तो सिंपल ये होता है कि आप मैसेज करते हो और अगला बंदा उसको ओपन करता है तो आप उसका डाटा जो है उसको हैक कर लेते हो। लेकिन इन्होंने इसको लेजिटिमेट एक कवर दिया हुआ था, और जिस तरह फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के व्हाट्सएप जो है वो इसी तरह के स्पाईवेयर यूज करना शुरू कर दे, और उसका लेजिटिमेट कवर ये होगा कि उसके पास व्हाट्सएप की एक एप्लीकेशन है जिसको एक लीगल कवर हासिल है, लेकिन अंदर खाते वो आवाम का सारा डाटा जो है वो चोरी करना शुरू हो जाए। तो इसी तरह से इन्होंने ये तो स्पाईवेयर यूज करते थे, साथ में जो चैट्स ऐप जो थी मुख्तलिफ वो उनको यूज करते थे, जिनमें एक कुको चैट है, एक फ्रूट चैट है और एक काकू चैट है। ये मतलब कि ये इस रिपोर्ट के मुताबिक जो आइडेंटिफाई किए जा सके हैं। और कितने हैं, किस तरीके से, कौन सी ऐप्स है जिनको इस्तेमाल करके ये अवाम का, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का डाटा चोरी करते रहे, वो फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा तो पता लगेगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि ये करते क्या हैं। ये सबसे पहले अगर आप सिर्फ ये जो सनबर्ड स्पाईवेयर है उसकी बात करें तो ये एक आपका एसएमएस जो है उसका डाटा जो है ये निकाल सकता है। इसके अलावा इंक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का डाटा, फॉर एग्जांपल आप जब व्हाट्सएप के ऊपर बात करते हो तो आपका डाटा जो है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, लेकिन अगेन आपने इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप को दी होती है और उसमें आपने एक्सेस दी होती है। जब आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक्सेस देते हो इस तरह की ऐप को, तो वो फिर आपका ये वाला डाटा भी निकाल लेते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल चैट्स कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आप लोकेशन क्या यूज कर रहे हैं, आप कौन से एरिया में हैं, किस जगह पर हैं। और जस्ट इमेजिन कि आप कोई न्यूक्लियर रिएक्टर में या न्यूक्लियर फैसिलिटी में कोई ऑफिशियल है, तो उसकी लोकेशन जो कि अक्सर ये हिडन होती हैं, पता ही नहीं होता कि ये प्लांट कहाँ पर लगे हैं, कहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन अगर लोकेशन पता लग जाए तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना खतरनाक हो सकता है ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जबकि साथ में जो हसास मालूमात हैं, कोई भी पर्सनल डाटा है, ऑफिशियल डाटा है, वो भी ये स्पाईवेयर जो है ये चोरी कर लेता है। इसके अलावा लुकआउट की रिपोर्ट के मुताबिक जो ये तमाम तर चीज़ें ये करते हैं, उनमें एक तो ये है कि आपका कॉल का लॉग जो है वो भी ये स्पाईवेयर यूज़ कर सकता है। आपका कॉन्टैक्ट डाटा जो है उसकी डिटेल जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा आपके मोबाइल की जो कोड है, उसके अलावा कह लें कि IMEI नंबर जो है वो भी जो है ये ट्रेस कर सकता है, मॉडल नंबर जो है वो भी ये पता लगा लेता है। इसके अलावा आपकी जो तस्वीर है वो ये निकाल सकता है, व्हाट्सएप और फ़ोन डाटा जो है उसकी तस्वीर जो है ये भी निकाल, मतलब कि ये तमाम तर चीज़ें, यही वो चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती हैं मोबाइल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्पाईवेयर ये निकाल लेता है, और ये पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के खिलाफ, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये डाटा जो है ये इस तरह से चोरी किया जाता रहा है। इसके अलावा जब आप सनबर्ड की बात करते हैं जो कि स्पाईवेयर है, ये इसके अलावा रिमोट एक्सेस ट्रोजन है। ट्रोजन एक वो स्पाईवेयर कह लें या इसको ऐसे कह लें कि वायरस है। मैं ज़्यादा टेक्निकल मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मैं डिटेल में भी नहीं जाऊंगा कि ये वो इस तरह से होता है कि दूसरे ये सॉफ्टवेयर जो है, ये स्पाईवेयर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका जस्ट वो डाटा लिमिटेड वे में आपका वो निकाल लेता है, लेकिन एक ट्रोजन जो होता है उसको आप रिमोट एक्सेस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल आप लाइव नहीं हैं, ठीक है, आप रिमोट एक्सेस कंट्रोल आप जब ये इस ट्रोजन को देते हैं तो ये आपका कहीं भी आपका फेसबुक से लाइव आ सकता है, आपके व्हाट्सएप से लाइव, व्हाट्सएप से आपको किसी को कॉल कर सकता है। इसके अलावा जो है ये इंस्टा पे लाइव आ सकता है। तो मतलब कि ये कुछ भी कर सकता है, आपकी एक्सेस जो है मतलब कि आपके मोबाइल की, आपकी डिवाइस की, इसके कंट्रोल में चली जाती है। इसके अलावा आपकी ब्राउज हिस्ट्री जो है, आपने जो कुछ ब्राउज किया है वो भी आपका ये चुरा सकता है। आप जस्ट इमेजिन करें कि कोई हसास इदारे में काम करने वाला बंदा है जिसको ये लोग टारगेट करते रहे हैं, तो उसकी जो ब्राउज हिस्ट्री है, उसने क्या सर्च किया है, जो उसकी कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये चुरा सकता है। इसके अलावा रूट प्रिविलेज के साथ आप मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ कमांड जो हैं वो इसके थ्रू आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट फाइल है, PDF फाइल है, डॉक फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल्स हैं, ये तमाम तर फाइल्स को, मतलब कि ये ऐसे कह लें कि इसका जो की रूट एक जो फीड किया जाता है इसके अंदर, वो ये है कि ये इन चीज़ों की एक्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा करता है। और वैसे भी अगर हसास इदारों की बात करें तो डाटा और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वही ज़्यादा प्रायोरिटी पे होते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें इनको एक्सेस करता है। इसके अलावा जो हॉर्नबिल की बात करें जो कि दूसरा स्पाईवेयर है, तो इसके जो डेवलपर हैं, अब मैं उस पॉइंट पर आता हूं कि कहां पर जाकर ये भारत के साथ लिंक करते हैं और भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस का जो सारा मैकेनिज्म है, उसके साथ ये किस तरह लिंक करता है। ये जो डेवलपर हैं हॉर्नबिल
के ये जो स्पाईवेयर है ये एंड्रॉयड और iOS मतलब कि एप्पल की जितनी भी एप्लीकेशन है उसकी जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जो भारत में काम करती हैं, प्राइवेट एजेंसीज, उनके साथ ये इसके जो डेवलपर हैं वो काम कर चुके हैं। जबकि ये जो इनकी लोकेशन जो ट्रेस की गई है, जो लुकआउट ने ट्रेस किया है, लुकआउट जो फर्म एजेंसी है उसने ट्रेस की है, उसके मुताबिक ये भारत के चंडीगढ़ के इलाके में, और पंजाब का ये इलाका है, चंडीगढ़ जो है वो शहर है, रियासत है, और इसके अलावा इंडिया में ये रजिस्टर्ड है ये इसके डेवलपर। जबकि 2017 में ये जो ट्रोजन है, ये इसका जो एक डेवलपर है उसने कहा था कि वो इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इससे ज़्यादा फर्दर जो है नहीं बताया जा सकता कि भारत की सरकारी सतह पर किस तरह ये पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल करता रहा है। और ये जो बंदा है इसकी जानिब से जब बताया गया ये तमाम तर इंफॉर्मेशन, ये डेवलपर जो था इसने अपने लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर अपनी बायो के अंदर इसको मेंशन किया हुआ था। अब ये वो चीज़ है जो सामने आ चुकी है, और यहाँ पर इस तरह के जब काम किया जाता है तो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको बड़ा खुफिया रखा जाता है। तो जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, एक तो ये गलती से एक्सपोज हो गया, लेकिन इसके अलावा किन किन जगहों पर किन किन इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ और दीगर मुल्कों के खिलाफ ये काम करती हैं, इसका आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। और हालिया दिनों में जो मिसालें हमारे सामने आई हैं वो उससे सब लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि ये किस लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2020 से ये मुतहरिक हैं, पाक फौज को ये टारगेट करते रहे हैं, न्यूक्लियर अथॉरिटी जो है उसके ऑफिशियल जो है उनको ये टारगेट करते रहे हैं। जबकि और अहम पॉइंट, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 150 के करीब हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल जो पाकिस्तान के हैं, मिलिट्री से उनका ताल्लुक है, न्यूक्लियर अथॉरिटी से इनका ताल्लुक है, उनको ये एक्सेस कर चुके हैं। ये लुकआउट की रिपोर्ट जो है उसमें ये बताया जा रहा है। अब मेन पॉइंट जो है उसके ऊपर आता हूं, और वो ये है कि कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन हुकाम को टारगेट किया गया कश्मीर के अंदर, और उसके बाद डाटा जो है उसको कह लो कि वो डाटा इनके पास पहुंचा, और उस हिसाब से इन्होंने फिर वो लाहेअमल तरतीब दी और किस तरह से इलेक्शन जो है उनको रिग किया गया। और जो एक कह लें कि जो वहाँ पर 370 का जो आर्टिकल रिवोक किया गया, उसके बाद के जो हालात हैं और किस तरह से वहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, वो सबको पता है। लेकिन ये है कि किस तरह से